तो दोस्तों बॉलीवुड की चोली पर एक दामन का साया हमेशा रहता है जिसका नाम है पाकिस्तानी आईएसआई, कश्मीरी सेपरेटिस्ट और डी कंपनी। लेटेस्ट खुलासा हुआ है शाहरुख खान के ऊपर जो दिखाता है कि बॉलीवुड का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है टेरर ग्रुप्स और सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। यदि आप भी जानना चाहते हैं इसके बारे में तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो दोस्तों खबरें आने लगती हैं टोनी असाय और शाहरुख खान के रिश्तों के बारे में। सोशल मीडिया पर कुछ फोटोज वायरल होने लग जाती हैं टोनी असाय और शाहरुख खान की, लेकिन ये फोटोज जो होते हैं वो शाहरुख खान तक सीमित नहीं होती हैं। अक्षय कुमार की भी एक फोटो वायरल हो रही होती है। लेकिन ये टोनी असाय है कौन? तो भाई साहब ये है बिजनेस डिजाइनर आर्किटेक्ट जिसने दुबई और यूएस के अंदर कई बिल्डिंग्स, कई अपार्टमेंट को डिजाइन किया है। और ऐसा कहा जाता है कि इसी आदमी ने यूएस के अंदर, दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर शाहरुख खान के कई अपार्टमेंट्स और कई जो बिल्डिंग्स हैं उनको डिज़ाइन किया है। यानी कि शाहरुख खान का जो रियल एस्टेट का बिजनेस है उसमें इस आदमी का रोल जो है वो सोल की तरह है। पर इसमें गलत क्या है? तो ठीक बात है, बिजनेस तो पाकिस्तान के साथ वैसे भी चल ही रहा है। इंपोर्ट फिगर भारत का जो है पाकिस्तान से वो मार्च के अंदर 2020 में आप देख सकते हैं। और जो भारत के एनएसए हैं अजीत डोवाल जी, उनके बेटे शौर्य डोवाल जो हैं उनका जो बिजनेस पार्टनर है वो एक पाकिस्तानी भी है। तो जब पाकिस्तान के साथ बिजनेस चल रहा है विद सम रिस्ट्रिक्शंस, या फिर दूसरी तरफ अजीत डोवाल के बेटे ने एक पाकिस्तानी बंदे के साथ पार्टनरशिप की हुई है, तो अगर शाहरुख खान ने एक कश्मीरी आर्किटेक्ट के साथ बिजनेस कर लिया तो उसमें क्या गलत है? तो जी ये आदमी जो है यूएस में बैठा बैठा कश्मीर के लोगों को भड़काता है रोज, वो भी सालों से। एक एग्जांपल जो आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि यूएस में जो डायस्पोरा है कश्मीर का, वो कश्मीर का इशू खूब उठा रहा है, लेकिन कश्मीरी कश्मीर में उपद्रव नहीं मचा रहे हैं। हल्ला काटो भाई। आगे यही आदमी अपना जिहादी माइंडसेट दिखाते हुए कह रहा है कि भाई यूएस और रशिया को तो ये समझ में आ चुका है कि मुसलमानों को नहीं हराया जा सकता है। अमित शाह और मोदी को भी बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप उस आदमी को नहीं मार सकते, हरा सकते जो अपनी मौत को सेलिब्रेट करता है। यह आदमी बुरहान वानी का सॉफ्ट वर्जन प्रतीत होता है। कोई आदमी इससे पूछता है कि भाई अमित शाह को कब गोली मारी जाएगी, तो इसका जवाब आता है कि उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसका जो पूरा टाइमलाइन है ट्विटर के ऊपर वो इन्हीं सब चीज़ों से भरा हुआ है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। इस आदमी का बेटा बिलाल असाई भी कश्मीर के लोगों को हथियार उठाने के लिए भड़काता है। पर चलिए कोई बात नहीं भाई, कश्मीर का एक आदमी है, उसका एक ऑल्टरनेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है, ये मानकर चल लेते हैं, और इसीलिए वो थोड़ा सा आवेश में आकर वायलेंट भी हो जाता है। पर कश्मीर के ही एक एक्टिविस्ट ने इस आदमी पर यह इल्जाम लगा दिया कि भाई ये आदमी जो हो बैंड टेरर ऑर्गेनाइजेशन JKLF यानी जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट से फंडेड है। इसके यूएस के अंदर इसको प्लांट किया गया था पढ़ाई करवाना, यहां तक कि इसका बिजनेस जो था उसकी शुरुआत भी JKLF ने करवाई थी। क्यों? क्योंकि JKLF बड़े देशों के अंदर, यूरोपियन देशों के अंदर, यूएस के अंदर पाकिस्तानी नैरेटिव की एक लॉबी तैयार कर रहा था कश्मीर के ऊपर। यह आदमी जो है ये एक एक्टिविस्ट है कश्मीर के अंदर और इसने ये इल्जाम लगाए हैं टोनी असाय के ऊपर। लेकिन इल्जामों को क्या है? इल्जाम तो कोई भी किसी पर भी लगा सकता है, पर जो जली हुई रस्सी होती है ना उसके बल भी साफ साफ दिखाई देते हैं। तो ये जली हुई रस्सी मेरा मतलब है राजा मुजफ्फर जी। ये बेसिकली टोनी असाय के बयानों को प्रमोट करते रहते हैं जो वो डिफरेंट चैनल पर देते हैं, और टोनी असाय के ही एक बयान को ये प्रमोट इस समय कर रहे हैं। आप आराम से पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से कश्मीरियों को यूनाइट होने के लिए कहा जा रहा है भारत के खिलाफ, उसको ये प्रमोट कर रहे हैं। अब ये राजा मुजफ्फर कौन है? तो भाई ये JKLF के एक लीडर हैं और यूएस बेस्ड हैं, और जो टोनी असाय है उसके बयानों को ये प्रमोट करते रहते हैं। अब आप सारे डॉट्स को एक बार जोड़ के देखोगे ना तो आपको पता चलेगा ये जो टोनी असाय है ना एक प्लांटेड व्यक्ति प्रतीत होता है जिसको लॉबी क्रिएशन के काम के तहत एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स और नैरेटिव को क्रिएट करने के लिए यूज किया गया प्रतीत होता है। और यही बात जो है वो कश्मीर के इस एक्टिविस्ट ने भी कही है। इन लॉबीज के अंदर प्लांट किए गए लोग भी होते हैं और समाज में बड़े बड़े नाम वाले लोग भी होते हैं जिनके बेसिकली मुद्दों पर विचार जो होते हैं वो सेम से होते हैं। किस प्रकार से ये सारी लॉबी काम करती है उसके लिए एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वो देख लीजिएगा। लेकिन क्या ये भी सिर्फ एक इल्जाम है कि शाहरुख खान ने टोनी असाय के साथ काम किया हुआ है? जी नहीं। 2008 का टोनी असाय का खुद का बयान देखिए। SRK Boulevard is a very unique project in the sense that it is one of my favorite projects that I've designed so far. I've done a lot of projects for a lot of people, but somehow in this project I get a lot of energy from Shahrukh and from the team members that are involved in this project. I spend about a day or a couple of hours with Shahrukh, and I understand
his vision. ये 2014 में दुबई के रियल एस्टेट बिजनेस में टोनी असाई के साथ कुछ अपार्टमेंट डिजाइन हो रहे हैं शाहरुख खान के द्वारा। और ये जो विसल है ना, ये किसी और ने नहीं, सीधा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बजाई है कि पाकिस्तानी समर्थन से चल रही लॉबी जो है वो बॉलीवुड का इस्तेमाल कर रही है, शायद अपने नैरेटिव को एक्सपेंड करने के लिए। लेकिन ये सवाल जो है ना वो पहली बार नहीं उठ रहा है। शाहरुख खान को यूएस के एयरपोर्ट्स पर बार बार डिटेन किया गया है। ऐसा क्यों लगता है आपको कि शाहरुख के साथ ऐसा हुआ? क्या उनके नाम के पीछे खान है, ये उसका रीज़न है? जी नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी ने इसका रीज़न बताया था कि यूएस का जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है। अच्छा, एक बात और बताइए। हाँ। ये इस चीज पे आ गया अमेरिका पे आज कि शाहरुख खान को बार बार जो है अमेरिकन जो गवर्नमेंट है वहाँ उसको रोक लेती है, उनसे जो है पूछताछ करती है, एयरपोर्ट पे उनसे फिर से हुई। क्या मसला क्या है? नहीं, उनका कंप्यूटर में उसके बारे कुछ होगा। ठीक है, चार फारूक ये साने ये बॉम्बे एक्टर सब कहीं ना कहीं ये जो आतंकवादियों से इनका कोई कनेक्शन होता है, मैंने फाइनेंस के लिए। ओके, जैसे दाऊद है, नहीं आतंकवादी नहीं है, परंतु तो सलाम भरना होता है। राइट। आज तो बम्बई में है कि तुम एक्टर नहीं बन सकते हो जब तक दाऊद का क्लियरेंस नहीं है, उसकी फ़ोन आ जाएगी। कई ऐसी बातें, गंदे बातें हैं उसमें। इसमें ये सारे अमेरिका में क्या है कि एक जगह है फोर्ट मीड जो वाशिंगटन के पास है, जो भी फ़ोन कॉल करेगा इंटरनेशनल या नेशनल, वो सारा कंप्यूटर में जाता है। ओके। और उस कंप्यूटर में वो उसको एक बज़वर्ड्स रखते हैं, उसको बज़वर्ड्स कहते हैं। दाऊद कंप्यूटर प्रिंट आउट कर देगी, ये लोग हैं? नहीं, प्रिंट आउट कर देगी उसकी सारी गतिविधि। ओके। कोई फ़ोन किया वो आ जाएगा, उसने किसी को फ़ोन किया वो आ जाएगा। तो अमेरिका के पास ये जानकारी है, इसीलिए तो उनके देश में इतने प्रयास होने के बाद भी एक टेररिस्ट एक्ट उसके बाद नहीं हुआ। तो ये सब कैसे कर सकते हैं? क्योंकि वो इतनी इंफॉर्मेशन का यानी वो पागल हैं कि वो कुछ ना कुछ कलेक्ट नहीं। ऐसा कोई अनजाने इसका नाम किसी और से मिल गया। लेकिन क्या शाहरुख खान बॉलीवुड से इकलौते ऐसे आदमी है जिनका किसी इस प्रकार के व्यक्ति के साथ रिलेशन सामने आ रहा है? जी नहीं, आपको स्क्रीन पर ये फोटो दिख रहा होगा, सर्कल्ड फेस है। ये आदमी है अनीस मोहम्मद, यूके बेस्ड पाकिस्तानी बिजनेसमैन, बाजवा, गफूर और इमरान खान का काफ़ी क्लोज आदमी, और इमरान खान की पार्टी पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ का एक लीडर। अब इन भाई साहब के साथ बॉलीवुड वालों के कैसे रिलेशन है पता है आपको? देखो। अभी इनके सामने क्या बताऊं आपको, मुझे भाइयों से भी बढ़कर है मेरे लिए। अच्छे वक्त के दौरान तो सभी लोग होते ही है, बट आई थिंक अनिल भाई इज वन ऑफ देम व्हेन you know he'll be there for you always. इसी तरीके से यूएस बेस्ड एक आदमी है जिनका नाम है रेहान सिद्दीकी। ये अपना रेडियो चैनल चलाते हैं जिस पर पूरे दिन पाकिस्तानी नैरेटिव और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा कश्मीर के ऊपर चलाया जाता है। इनके भी काफ़ी क्लोज हैं बॉलीवुड वाले। तो विदेशों के अंदर एक पूरी लॉबी है जो बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ के काफ़ी करीब है, और उनका जो मोटो है वो अपने नैरेटिव को बल प्रदान करना है। पर अब सवाल आता है कि क्या बॉलीवुड के जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनको पता भी होता है कि उनका यूज़ किया जा रहा है इस प्रकार के लोगों के द्वारा? तो आपको एक एग्जांपल देता हूं। रेहान सिद्दीकी जो है, जिसका चैनल है रेडियो के ऊपर, वो इन बॉलीवुड के सेलेब्स को यूएस में बुलवाता है, उनके बड़े बड़े कॉन्सर्ट करवाता है और उन कॉन्सर्ट्स को करवा के खूब पैसा कमाता है, और उस पैसे का यूज़ करते हुए अपने चैनल के ऊपर एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाता है, स्पेशली कश्मीर के ऊपर। ये जो बंदा है ना, ये भारतीय अथॉरिटीज़ के रडार में भी था इसी प्रकार की गतिविधियों की वजह से। वहीं जो इंडियन डायस्पोरा है यूएस के अंदर, उन्होंने इस आदमी के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाए जा रहे जो इवेंट्स हैं या फिर इस प्रकार के जो कॉन्सर्ट्स हैं बॉलीवुड सेलेब्स के, उनको बॉयकॉट करने की भी मांग की थी वहां पर रह रहे लोगों के साथ। लेकिन जो बॉलीवुड के जो सेलेब्स हैं ना, उन्हें पैसा मिलता है इन कामों के लिए, तो वो बिना बैकग्राउंड चेक किए कर लेते हैं, और उन्हीं शो से पैसा कमाते हुए ये जो लॉबी है ये हमारे भारत के खिलाफ इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट छपवाती है। पर इसके अंदर फेलियर किसका है? तो जी पिछले वीडियो में बताया था, मोदी गवर्नमेंट का। क्यों? क्योंकि मोदी गवर्नमेंट टोटली फेल रही है यूरोप और यूएस जैसे देशों के अंदर अपनी लॉबी क्रिएट करने में, और इन लोगों का जो प्रोपेगेंडा है उसको तबाह करने में
काउंटर प्रोपेगेंडा के साथ। लेकिन क्या बॉलीवुड के लिए चीजें नई हैं? जी नहीं। 2001 में आई फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा था। कौन था इस फिल्म में? सलमान खान। कोर्ट में भाई साहब ने स्टेटमेंट दी थी कि मुझे नहीं पता था कि अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा है इस फिल्म में, लेकिन ऐश्वर्या राय के साथ एक एलिजिड टेप रिसीव हुआ तो उसमें भाई साहब कह रहे थे कि उसे पता था कि इसमें अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा है। संजय दत्त के भी अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध रहे और 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट में बॉलीवुड का यूज किस प्रकार से किया गया है वो सब जानते हैं। 26/11 का मास्टरमाइंड डेविड हेडली जो है वो 26/11 के अटैक से पहले भारत आता है, रेकी करके जाता है और उसे भारत में मुंबई में घुमाता कौन है? महेश भट्ट का बेटा। लेकिन आज जो है ना थोड़े से चेहरे बदल गए हैं। दाऊद का चेहरा बदलकर कुछ बिजनेसमैन या फिर कुछ एनजीओज ने ले लिया है और वो अपना नैरेटिव चला रहे हैं विदेशों में बैठकर, जिसमें बॉलीवुड भी उनका साथ दे रहा है इनडायरेक्ट तरीके से। वहीं विदेशों में बैठी हुई इंडिया की जो लॉबी है वो इन लोगों के काउंटर में कुछ ज्यादा नहीं कर पाती है और यही हाल जो है वो खालिस्तानी नैरेटिव के साथ भी हो रहा है। टोटल फेलियर ऑफ मोदी गवर्नमेंट। बॉलीवुड वाले जो हैं आईपीएल की टीम्स तक ओन करते हैं और आपको क्या लगता है कि ये लोग जो पैसा है वो ओवर्स के बीच में जो एड्स आती हैं उनसे कमाते हैं? जी नहीं। इन मैचेस के अंदर बहुत बड़ा सट्टा लगता है और वो सट्टा आप लोग लगाते हैं और इन सट्टों में जो पैसा फिक्स है ना बैटिंग का, उसका जो दाम है वो भी दाऊद फिक्स करता है। आप लोग अपना पैसा लुटाते हैं तो दाऊद अपना पैसा कमाता है, लेकिन इसका जो सॉल्यूशन है वो मुझे लगता है कि एक लीगल बैटिंग सिस्टम है। पर चलिए डिबेटेबल टॉपिक है, कभी और डिस्कस करेंगे। पर चलिए जो मुद्दा है वो है अंडरवर्ल्ड और पाकिस्तानी लॉबी के द्वारा बॉलीवुड के जो सेलेब्स हैं उनका किस प्रकार से यूज़ किया जाता है, तो उसी पर रहते हैं। अब एमएचए की निगाह में ये मुद्दा आ गया है। अब देखिए एमएचए जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इस पे क्या एक्शन लेता है। लेकिन बीजेपी जो है वो खुद ऐसी कंपनी से अपने लिए आई हुई फंडिंग को नहीं रोक पाई जो कंपनी किसी एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन को भी फंड दे चुकी थी। अब ऐसे में इस केस में क्या करेंगे वो भाई राम जाने। बाकी भाई बॉलीवुड जो है वो अब भी अपना यूज़ करवाता रहेगा, ये मैं नहीं जानता, ये आप लोग जानते होंगे क्योंकि मैं तो बेहद भोला आदमी हूँ और आप लोग हैं चतुर चालाक। तो हमें कमेंट करके बताइए आप इस बारे में क्या सोचते हैं। साथ ही साथ हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com पर या फिर ज्वाइन बटन के द्वारा। दोनों के जो लिंक हैं डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट में आपको दे रहा हूँ। देख रहे हैं आप आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।